हेलो बेटा, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बेटा आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है ना। तो चलो सबसे पहला देखेंगे बेटा रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज एंड एनर्जी प्रोडक्शन। क्या होगा बेटा, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा और साथ में एनर्जी प्रोडक्शन होगा। ठीक है, किसका प्रोडक्शन होगा, एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कैसा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होने क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। और गैसेज एक्सचेंज की बात करोगे बेटा तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो होगा क्या आपका इंस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। ठीक है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। तो इसका भी मैंने वीडियो बना के चैनल पर डाला है, तो जाके आप इसको भी देखें कि इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं। तो बेटा रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें कि सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो वो अगर आप बात करोगे तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा बेटा उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी आपको, ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्वायर ऑक्सीजन, इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। उसके बाद अगर आप बात करोगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, तो बेटा वो देखोगे तो हमारे साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्मा में होगा। उसके बाद अगर आप बात करोगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, तो यहाँ पे बेटा आपका CO2 बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में CO2 तो बनता है, बट साथ में वहाँ पे क्या बनता है बेटा, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। इसी का यूज़ करके बेटा बहुत सारी जो बेवरेज इंडस्ट्री होती है वहाँ पे क्या बनाया जाता है, बेवरेजेस बनाए जाते हैं। बहुत सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस एनारोबिक रेस्पिरेशन को करके वहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, चलो, और वो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो उस प्रोसेस को वहाँ पे आप कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। आगे अगर आप बात करोगे एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो बेटा वहाँ पे 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है आपका 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगर हम कैलोरीज की बात करें सर कि एरोबिक में कितना कैलोरी बनता है और एनारोबिक में, तो यहाँ पे आप देखो एरोबिक में कितने कैलोरी रिलीज होते हैं, 686, जो कि एनारोबिक में कितने कैलोरी रिलीज होते हैं, 50 किलो कैलोरीज रिलीज होते हैं। अगर हम बात करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है, तो एरोबिक की बात करोगे बेटा तो ये प्लांट और एनिमल में आपको देखने मिलेगा, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट और सम कुछ बैक्टीरिया में आपको देखने मिलता है। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब भी अगर आप देखोगे तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है या नहीं होता। तो हाँ, जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं, जब हम क्या करते हैं बेटा, विगरस एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी में 2 एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो उस समय क्या होता है, 2 ATP प्लस लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से बेटा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने की वजह से हमारी बॉडी में पेन होता है। क्लियर, जब हम विगरस एक्सरसाइज करोगे या आप जिम वगैरह जाओगे या बहुत लंबा सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको ऐसा देखने मिलेगा। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये पूरा हमारा क्या था, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेटा इसी चैनल पे मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में डिफरेंस क्या है। तो आप एक बार चैनल पे विजिट करके सारे वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको ये 2 मार्क्स में आ सकता है। कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में आ सकता है। 2 मार्क्स में अगर आता है तो आपको 4 पॉइंट अब कम से कम तो याद रखना है। ठीक है, आई होप बेटा आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।